रात का अंधेरा गहरा था। सरहद पर सिर्फ ठंड नहीं, टेंशन भी थी। हर तरफ खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के पीछे एक तूफान तैयार हो रहा था। देश के वीर जवान एक और मिशन के लिए निकल चुके थे, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। बोला कि शायद मुस्लिम है, उसने उसको गोली मार दी। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसका जवाब देना बेहद जरूरी था। हर जंग में शिकस्त खाने के बावजूद भी हिंदुस्तान की जानिब नजर उठाने वाला पाकिस्तान इस बात पर खुशी मना रहा था कि उसने सरहद पर अपने दागे हुए गोलों से न जाने क्या कमाल कर दिया। लेकिन यहीं पर हमारे वीर जवान जो तैयार हो रहे थे, जिनके दिलों में डर खौफ नजर नहीं आ रहा था, जिनका सिर्फ एक मकसद था कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों की गतिविधियों के साथ साथ आतंकवादियों के ठिकानों को निस्तो नाबूद करना। पाकिस्तान की नापाक साजिशों ने हमारे हिंदुस्तान के एलओसी पर बेगुनाह और बेतकसीम लोगों पर गोलियां और बम दागे। वहीं पर ऑपरेशन सिंदूर का आगाज होता है। ऑपरेशन सिंदूर के आगाज के बाद यह स्पष्ट हो गया कि हिंदुस्तानी कभी भी किसी निहत्थे पर गोली नहीं चलाता। हिंदुस्तानी सिर्फ आतंकवादियों को निशाना बनाता है, आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाता है। और ठीक एक दिन पहले जब यह ऑपरेशन सिंदूर ऐलान हुआ, उस रात में पाकिस्तान को यह लगा कि यह दिवाली हिंदुस्तान में तो बन ही रही थी, लेकिन यह दिवाली हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की सरहदों पर और घर के अंदर घुसकर बनाई। उस समय रात के अंधेरे में न जाने कौन सी मां अपने बच्चे की दुआ कर रही थी, उसकी जिंदगी की दुआ कर रही थी। न जाने कौन सी मां जो है वो इस इंतजार में थी उसका बच्चा वापस आएगा। एक बीवी इस इंतजार में थी उसके सर पे लगा हुआ सिंदूर पूरी उम्र भर के लिए कायम रहना चाहिए। वो बच्चे जो अपनी ड्राइंग्स बनाकर अपने पापा को दिखाने वाले थे, लेकिन सरहद पर तनाव को देखने के बाद जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की जानिब गोलियां बरसाई गई, बम दागे गए, वो पाकिस्तान के लिए एक अहम सबक था कि तुमने इतनी शिकस्त हिंदुस्तान से ली है, बार बार ऐसा ना करें। तुम्हें बेइज्जती महसूस नहीं होती क्या? ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली वो मुसलमान हिंदुस्तानी इस बात को सबूत देती है और इस बात का सबूत देती है कि हिंदुस्तानी मुसलमान मर सकता है और मार सकता है। पाकिस्तान के पार और पाकिस्तान के अंदर वो आतंकवादी भी परेशान थे कि आखिरकार ये हुआ तो हुआ क्या। इस बीच में एक बयान आता है, उस बयान पर यह कहा जाता है कि पाकिस्तान को मारने के लिए मुसलमान दीदी का इस्तेमाल किया गया। इस पर हिंदुस्तान की आवाम ने क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि यह नहीं होना चाहिए। यह वही और लड़की थी जिसे ऑपरेशन सिंदूर को जबरदस्त तरीके से किया। किसी मां ने बेटे को गले लगाकर कहा था बस वापस आ जाना। किसी छोटी सी बेटी ने पापा को सल्यूट किया था और किसी पत्नी ने छुपके उनके माथे को चूमा, जैसे कह रही हो मेरा सिंदूर तुमसे ही है। यह ऑपरेशन सिंदूर की कहानी नहीं है, यह वो हकीकत है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर याद दिलाता है और पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसी रात है जब पाकिस्तान को यह लगा कि शायद आज की रात उसकी आखिरी रात है। ये तमाम चीजें हुई थी और इसी पर कुछ लाइनें जो है वो मैंने लिखी है। कई तिरंगे में लिपट कर घर पहुंचे, लेकिन उनकी कहानी वहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक शहीद सिर्फ अपनी जान नहीं देता,
वो किसी मां का गुरूर बन जाता है, किसी बच्चे की इंस्पिरेशन और पूरे देश की आन बान और शान। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें और देखते रहिए चैनल वन। आगे वक्त आपके साथ। जय हिंद।